हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले मैथ क्लास पार्ट 3। ठीक है, इसका जो टारगेट है 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का एग्जाम से पहले, तो वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, अचीव कर लेंगे अपने गोल को, टेंशन मत लो। और इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, मुझे पता है कि आपको पीडीएफ चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस सेट भी करने होते हैं ना घर पे। तो आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको ये दिख रहा है, या तो आप कहीं टाइप करके सर्च कर लो टेलीग्राम पर @A2Z स्टडी, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को एडवांस मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, इन सभी चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना, तो वो लोग बोल रहे थे कि एक बार फिर से करा दो। देखो टाइम कब है, बट जितना भी कवर हो सकेगा मैं कराऊंगा, और इसीलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया एडवांस मैथ को, सिर्फ अरिथमेटिक को लिया है। ठीक है, और कल से मैं मैथ की दो वीडियोस देना शुरू करूँगा, एक एडवांस मैथ की थ्योरी पढ़ाऊंगा और साथ में जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो भी। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं, 3 घंटियाँ हैं। ठीक है, बेल्स, बेल जानते हो ना, जो टन टन की आवाज़ करती है, वही ABC। ठीक है, ये तीनों जो है एक A जो है 10 और B जो है 12 और C जो है 25 मिनट के बाद टोल करते हैं। जैसे ना A मान लो 10 मिनट के बाद बजा, तो B जो है 12 मिनट के बाद बजेगा, C जो उसको 25 मिनट के बाद बजेगा। ठीक है ना, अगर वो 6 बजे एक साथ टोल करते हैं, मतलब वो 6 बजे एक साथ समझ लो बजते हैं, तो वो फिर एक साथ कब टोल करेंगे। ठीक है, ये पूछ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी देता है, ये LCM SCF चैप्टर का है, कभी देगा ना कि एक स्टूडेंट है या फिर कोई है, इंसान है, 3 इंसान है, एक इतने बजे के बाद जाता है, एक उतने बजे के बाद, इसी तरीके से पैटर्न वही रहेगा, बस ABC की जगह पे कुछ भी चेंजेस रहेगा। ठीक है, तो इसका बस शॉर्टकट समझ लो, 2 लाइन में बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है, मिनट में, और ये क्या है, घंटे में। 6 घंटा है ना, 6 बजे, तो 6 बजे तो घंटा ही होता है, वो मिनट तो करते नहीं उसको हम लोग। तो इस मिनट को हम लोग पहले LCM निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो इसका क्या करना है, ये जो तीनों दिया है इसका LCM निकाल लो, 10, 12 और 25 का। 10, 12 और 25 का LCM कितना होता है, अब ये तो कॉपी पे करोगे आप, 300 होता है। ठीक है, 300 होता है। तो ये क्या हो गया, 300 मिनट, बिकॉज ये मिनट में था। तो इस मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड दे देंगे, 60 से, 60 से, तो ये 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो पहले जो है तीनों क्या 6 बजे बजे थे ना एक साथ, तो अगली बार एक साथ कब बजेंगे, तो 6 बजे में 5 घंटा जोड़ दो, ये घंटा में हमने चेंज कर लिया था ना, तो उसमें 5 घंटा जोड़ लो, तो 6 5 कितना होता है, 11। तो ये अगली बार 11 बजे बजेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B में इसका राइट आंसर है। कंसेप्ट समझ में आया। इस क्वेश्चन पे जब भी बोलेगा कि 3 इतने इतने डिफरेंस गैप गैप पे बजते हैं और एक बार इतने बजे बजते हैं, तो अगली बार एक साथ कब बजेंगे, तो क्वेश्चन पढ़ना ही मत। जो भी वैल्यू दिया रहेगा ना इतना मिनट के अंतराल में, तो उनका LCM चुपचाप निकाल लेना, बस ये देख लेना ये मिनट है कि घंटा है, और अगला वाला डाटा क्या है, घंटा है कि मिनट है। अगर दोनों सेम डेटा रहेगा, ये भी मिनट रहेगा, ये भी मिनट रहेगा, ठीक है, या फिर ये भी घंटा रहेगा, ये भी घंटा रहेगा, तो टेंशन नहीं है। बट ये मिनट में और ये घंटा में है, तो मिनट को हम पहले घंटा में चेंज करेंगे। कैसे, LCM निकाल लेंगे, 300 आया, 300 मिनट हुआ ना, तो 300 मिनट को हम घंटा में चेंज कर लेंगे, ईजी से है, 60 से डिवाइड कर देना है 5, तो ये 5 घंटा हम 6 बजे में जोड़ देंगे, तो 6 बजे के बाद 5 घंटा कौन सा होगा, तो 11 बजे। तो अब ये तीनों घड़ियाँ एक साथ 11 बजे टोल करेंगी या फिर गोल करेंगे, जो भी करेंगे 11 बजे करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक आदमी अपने तीनों पुत्र, एक इंसान है, उसके 3 सन है, ठीक है ना, 3 बेटे हैं A, B और C, उनमें 2400 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, तो बताओ कि वो जो तीसरा है C जो है, उसको कितने रुपए मिलेंगे। और देखो यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, क्वेश्चन में हिंदी वाले में छूटा हुआ है, इंग्लिश में ध्यान दो। ठीक है ना, तीनों को बांटना है, बट किस रेशियो में बांटना है ये वहाँ पे नहीं दिया, इंग्लिश वाले में दिया हुआ है। कभी कभी एग्जाम में भी आपके साथ होगा कि हिंदी वाले क्वेश्चन में कुछ एरर मिल जाएगा और इंग्लिश वाला आसान रहेगा, तो जब भी समझ में नहीं आएगा हिंदी वाला, तो इंग्लिश फटाक से पढ़ लेना। अ मैन डिवाइडेड रुपीज़ जो भी आपका है 2400 अमॉन्ग हिज 3 सन्स ABC, ठीक है, सच दैट A/B 3/2, मतलब A और B का जो रेशियो होगा 3/2 के रेशियो में बटेगा, B/C का जो रेशियो होगा वो 2/3 के रेशियो में बटेगा। मतलब समझ में आया। तो पूछ रहा है कि C को कितने रुपए मिलेगा। मतलब देखो यहाँ पे A/B दिया है आपका 3/2, B/C दिया हमारा 2/3, तो इनको हम कंबाइंड कर लेंगे, ABC का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे B का और B का दोनों का वैल्यू सेम दिया है, तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है, हम सिंपली लिख सकते हैं A/B/C = 3 to 3। समझ में आया, बिकॉज दोनों में B का वैल्यू सेम है।
तो ए बी सी का रेशियो क्या हो गया 3:2:3। तो अब इसमें सी का पूछ रहा है ना, तो सी का वैल्यू क्या है 3, तो 3 डिवाइडेड बाई इन तीनों को जोड़ो, क्या आ गया 3 3 6 प्लस 2 8 इंटू कितने रुपए हैं टोटल हमारे पास 2400, ठीक है 2400 बाई क्या था 3/8, ठीक है ये हमारा कट गया 300 और 3 इंटू क्या करोगे 300 को मल्टीप्लाई करो तो 900 रुपये। अब वही करना था, हिंदी वाला क्वेश्चन में एरर है तो इंग्लिश वाला सही है। एग्जाम में भी कभी कभी होगा आपके साथ, ठीक है ना, तो डरना मत, मैंने आपको अलर्ट कर दिया पहले ही, ठीक है ना। अब देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से। इक्वेशन है P415 को हम 11 से अगर पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है ना, ये एक P415 है, इसको हम 11 से अगर डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है P का मिनिमम प्राकृतिक मान ज्ञात करो, मतलब लोएस्ट नेचुरल वैल्यू ऑफ P फाइंड आउट करना है आपको। देखो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या है, जैसे यहाँ पे है 5 6 6 5, मान लो कोई एक है तो इसको हम लोग बोलेंगे बताओ 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसको डिवाइड करने का क्या रूल है, देखो इसका जो है अल्टरनेट करके जोड़ो, एक गैप करके जोड़ो, ये क्या हो गया 6 + 5 = 11। अब इसको अल्टरनेट करके जोड़ो, क्या है 6 + 5 = 11, तो दोनों का वैल्यू क्या आया 11। अब इनको घटाने के बाद अगर वैल्यू 0 आ जाता है तो समझ लेना कि वो क्या हो जाएगा, वो 11 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि इनको घटाने के बाद वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, दोनों का योगफल कितना है 11, 11 घटा दिए तो 0 आ गया। तो ये जो है तब हमें पता चला कि वो क्या होगा 11 से डिवाइडेड है। वैसे ही P415 को 11 से डिवाइड करना है तो उसमें हम P का क्या वैल्यू रखें कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। तो क्या करेंगे अल्टरनेट करके जोड़ेंगे, 4 + 5 को जोड़ो, P + 1 को जोड़ो, ठीक है ना। अब इन दोनों का वैल्यू जो आएगा 5 + 4 आएगा तो क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो इसको हम घटाएंगे इस वाले में, तो क्या होगा ये P + 1 को जोड़ो, अब इसको घटाने के बाद इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, तो ये 11 से डिवाइडेड है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 9 - P + 1 = 0, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला ही है कि 11 से डिवाइड करने का मतलब ये होता है, ये इन दोनों के अल्टरनेट को जोड़ो और इन दोनों के अल्टरनेट को जोड़ो, जो वैल्यू आता है दोनों को घटा दो, अगर वैल्यू 0 आ गया तो 11 से डिवाइडेड है, अगर नहीं आता है तो नहीं डिवाइड होगा। तो अब ये जो माइनस में इसको हम इस साइड भेजेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, बात समझ में आया ना, ठीक है। तो 9 = क्या हो जाएगा P + 1 इस साइड आ जाएगा, बिकॉज ये ब्रैकेट में है तो हमने पूरा का पूरा उठा के उधर भेज दिया। समझ में आया कि नहीं आया होगा, आई होप, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या है, तो अब ये प्लस वाला जो है 1 है, अब हम इसको अगर इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 8, P = क्या हो जाएगा 8, तो P का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। ऑप्शन नंबर बी में हमारा छुपा हुआ था आंसर, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारे पास, देखो बोल रहा है यदि एक फल विक्रेता मतलब एक सेलर है, किस चीज़ का फ्रूट का सेलर है, ठीक है ना, याद रखना फ्रूट का सेलर है, और बोल रहा है वो मैंगोज को सेल करता है, आमों को बेचता है, और उसका रेट क्या है 187 रुपये पर किलो, ठीक है। पर केजी कितना 187 रुपये में 1 किलो बेचता है वो आम, तो उसे 15% की क्या होती है लॉस होती है, हानि होती है। यदि वो 264 रुपये प्रति केजी बेचे, मतलब 264 रुपीज़ पर केजी बेचे, तो उसका प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसको गोली मारो, ठीक है। पहला वाला डेटा जो दिया है लॉस हुआ है और उसने बेचा कितना में, वो सेलिंग प्राइस और उसकी लॉस दिया है, तो हम उससे CP निकाल सकते हैं, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो क्या होता है CP = क्या होता है SP इंटू, जब हमें क्या होती है भाई लॉस होती है तो क्या लिखते हैं 100/100 माइनस लॉस का परसेंटेज, अगर प्रॉफिट होता तो +P% लिखते, बट यहाँ पे हमें लॉस हुआ है तो CP हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमने खरीदा कितना में था। तो 187 = क्या हो जाएगा हमें 100/100 - 15 करोगे तो क्या आएगा 85, ठीक है 85 हो जाएगा। अब ये 17 का पहाड़ आप जानते होगे, 17 से डिवाइड कर दो, 17 को 5 बार में कटेगा ये 85 और ये 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको कटाओ 20 बार में, तो क्या हो गया CP क्या आ गया हमारा 11 × 20 क्या हो गया भाई 220। तो हमारे पास CP हमने फाइंड आउट कर लिया, हमारा था 220। अब वो बेचा था 264 रुपये में, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, देखो CP हमारा 220 है और SP हमारा है 264, तो हमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होता है SP - CP/CP × 100, यही तो होता है ना। तो हमें क्या करना है 264 में 220 को घटाना है और बटा में 220 करके कंप्लीट को 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 264 - 220/220 × 100, यही तो है। अब इसको जब आप घटा दोगे तो इसका वैल्यू क्या आता है 44 आता है, ठीक है। इसका 1 0 कट गया, यहाँ पे 22
को 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हमें टोटल कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ भैया, 20% का, ठीक है ना। बहुत ईजी सा कंसेप्ट था, कुछ भी टफ नहीं था। अभी देखो फिर से एक उसी पे बेस्ड है, उसी रूल पे बेस्ड है, बस थोड़ा सा घुमाया यहाँ पे। वहाँ पे आपका प्रॉफिट का परसेंटेज दिया नहीं, फाइंड आउट करना था, निकालना था। और इसमें क्या प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, किस दर पे बेचा जाए, ठीक है ना। उसको उस टाइम सेलिंग प्राइस दिया था, प्रॉफिट निकालना था, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना था। और अभी प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो पहले भी हमें सेलिंग प्राइस बता हुआ है, उसको हानि हुई थी, तो हम सीपी फिर से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, 9 इंटू लॉस है हमारा ना 10%, तो 100/100 माइनस 10 इक्वल टू क्या होता है 90। तो 0 0 कट गया, 9 9 कट गया। तो हमारा सीपी क्या था भैया, 10 रुपये। हमने 10 रुपये में ख़रीदा था और हमें 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो हम कितने रुपये में बेचें, ठीक है। तो हम 10 में ही अगर हम 15% का प्रॉफिट निकाल ले इस तरीके से, तो क्या होगा हमारा, ये 10 नीचे है, तो क्या हो जाएगा भैया 11.5। अब 11.5 किस में है, ऑप्शन नंबर डी। अब बोलोगे देखो तुम्हारा वैल्यू आ रहा है 11.5 और इसमें लिखा है 11.50, तो गाइस पॉइंट के बाद वाले इधर हम कितना भी जीरो बैठा दें तो वैल्यू सेम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ सेम ही है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अब इस पर भी विवाद मत खड़ा कर देना। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, जो बिहार रैली वाले, राजस्थान रैली वाले और हरियाणा रैली वाले, ठीक है, एक्स ग्रुप के जो कैंडिडेट्स थे, उनका जो है मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी में बताया था और टेलीग्राम चैनल में बताया था कि उनका जो शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट आया हुआ था, इशू किया गया था एयरफोर्स ने, उसको हटा दिया और वो फिर से लिस्ट को जारी करेगा, बिकॉज उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी और बहुत सारे फेक लोग ने फेक अकाउंट बना के मतलब फेक रजिस्ट्रेशन कर दिया था, ठीक है ना। पापा की परी, नरेंद्र मोदी और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। वैसे देखो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, वेरोनिका और मिंडी, ये दो इंसान का नाम है, वेरोनिका और मिंडी, एक काम को 12 दिन में करते हैं। ये दोनों अगर मिलके काम करें ना तो 12 दिन में, 12 डेज में ये कंप्लीट कर लेते हैं। मिंडी वेरोनिका से दुगनी तेज है, ठीक है, दुगनी क्या है भैया, वो तेज है, ठीक है। तो बोल रहा है मिंडी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। मिंडी जो है वो अकेले उस काम को करने लगे तो उसको करने में कितना टाइम लगेगा। देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि दो लोग को जब देखो मान लो एक राम भाई है और मानो ना ये वेरोनिका है और एक मिंडी है, ये दोनों का में का निकालना हो काम कि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में निकालेंगे। तो क्या हम लोग निकालते थे, a इंटू बी बाई ए प्लस में b इक्वल टू हमारा आंसर होता था। ये क्या होता था, डेज निकलता था। और ये यहाँ पे डेज दिया हुआ है और हमें ये फाइंड आउट करना है ना कि दोनों निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, देखो वेरोनिका से दुगनी तेज है मिंडी, तो मिंडी रेशियो v करेंगे अगर, तो ये 1 दिन में काम कर लेगी मिंडी, तो वेरोनिका उसको 2 दिन लगा देगी, ठीक है। तो 1:2 आएगा, ये डेज का रेशियो है, ठीक है, वर्क का नहीं है। वर्क का अगर रेशियो निकाले तो जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। वर्क का रेशियो क्या होगा, 2:1 हो जाएगा, बिकॉज समझना यहाँ पे वर्क का रेशियो क्या होता है और डेज का रेशियो क्या होता है। देखो अगर मैं 1 दिन में कोई काम कर लूँ तो जाहिर और दूसरा इंसान 2 दिन में उस काम को कर रहा है, तो मैं दुगनी स्पीड से कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ है, वर्क क्या कर रहा है, मैं दोगुना वर्क करूँगा तभी तो मैं कम टाइम में कर लूँगा ना। और मैं वो ज़्यादा समय ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो उसका काम करने का स्पीड मेरे से स्लो है। तो डेज का रेशियो क्या हुआ, मिंडी रेशियो क्या करेंगे भाई, वेरोनिका तो 2:1 डेज का रेशियो है, सॉरी 1:2 ये डेज का रेशियो है। मिंडी 1 दिन में काम कर लेती है तो वेरोनिका क्या करती है, 2 दिन में काम करती है, ठीक है ना। तो ये हम x और 2x मान ले इसको तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये x डेज में और ये 2x डेज में, तो ये क्या होगा a प्लस बी मतलब 2x प्लस में x क्या हो गया 3x। अब मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया था और ये सभी शॉर्टकट ही है, अब इससे भी मैं लॉन्ग में बना सकता हूँ, ठीक है ना। और कितना डेज लगा रहा है, 12 डेज, ठीक है। तो एक x, ये x कट गया तो ये क्या बचा भाई, 2 को 12 से घटाओ तो 6, तो x का वैल्यू क्या आया 18, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि मिंडी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी, तो मिंडी x डेज में करती थी तो x का वैल्यू क्या आ गया 18, तो मिंडी उस काम को अकेले 18 दिन में कर लेगी, ठीक है ना। अब आप चाहो तो इससे भी लेंदी इसको बना सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि हम कम टाइम में बनाएं, थ्योरी नहीं पढ़ा आपने तो जाओ मैथ की प्लेलिस्ट देखो, मैथ 2020 करके जो प्लेलिस्ट है उसमें सारी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। अभी देखो ए एक कार को 12 दिन में, एक वर्क को 12 दिन में कंप्लीट करता है, जबकि बी उसको 15 दिन में पूरा करता है। वो दोनों साथ मिलकर काम करें तो 450 दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो ए का हिस्सा कितना होगा, देखो a/b क्या हो गया भैया, a 12 दिन में काम करता है तो b 15 दिन में काम करेगा। बट ये डेज का है, मैंने बोला ना ये क्या है, डेज का है ना। तो हमें क्या निकालना है,
वर्क हम डेज के अकॉर्डिंग नहीं, कितना जो काम करता है उसके अकॉर्डिंग पैसा बांटेंगे। तो डेज का जो रेशियो होता है जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ए रेशियो क्या हो गया था, 12:15 था ना, तो हम 15:12 करेंगे और इसको कटाओ तो 3 से डिवाइड जाएगा तो 5 बार में और ये 4 बार में। अब इसके काम के अकॉर्डिंग हम पैसा बांटेंगे। ये एक दिन में 5 काम करेगा तो बी एक दिन में 4 ही काम करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ए को ज़्यादा काम पैसा मिलेगा। 4:5 है तो ए का कितना हो गया 5 और नीचे क्या हो जाएगा 5 + 4 9। पैसा टोटल कितना था ये 9 × 5 = 45, तो 50 × 5 = 250, ठीक है। तो ए को मिलेगा 250 रुपये। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अब देखो टाइम एंड वर्क में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो रिक्वेस्ट है आपसे जाओ प्लेलिस्ट में जाके देख लो, कंप्लीट थ्योरी की क्लासेस कर लो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ठीक है। अभी देखो ये बोल रहे हैं 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत एवरेज जो है चौथी संख्या से 3 गुनी है, ठीक है ना। यदि सभी चारों संख्याओं का एवरेज जो है 5 है तो चौथी संख्या क्या है। देखो मान लो कि चौथी संख्या में 4th नंबर हमें नहीं पता है तो हम उसको x मानते हैं। और पता है क्या बोल रहा है इसमें, 4 संख्याओं का जो है सभी चारों संख्याओं का एवरेज जो है 5 है, तो चारों संख्याओं का सम कितना होता है, एवरेज दिया हो तो 5 × 4 करेंगे ना, बिकॉज 4 संख्या और उसका एवरेज है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चारों संख्याओं का सम कितना है 20, मतलब जोड़ 20 हो जाएगा। लेकिन उन 3 संख्याओं का औसत इसमें क्या दिया हुआ है ना, 3 संख्याओं का औसत जो है चौथी संख्या से 4 गुनी है, तो चौथी संख्या क्या है ये हमारा x है, तो 3 संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा, 3 संख्याओं का एवरेज 3x हो जाएगा, ठीक है ना। 3 संख्याओं का एवरेज 3x है तो 3 संख्याओं का सम कितना होगा, तो 3x × कितने लोग हैं 3 लोग हैं तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x हो जाएगा। तो 3 लोग 9x के अंदर आते हैं, जोड़ने पे उनका वैल्यू 9x है और एक 4 चौथे के क्या है वैल्यू x है, तो x प्लस में अगर हम 9x करेंगे जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू 20 आना चाहिए, तो वही करो 9x प्लस में x = क्या हो गया 20, 10x = 20 और ये 10 तो नहीं 20, तो x का वैल्यू आ गया 20, तो मतलब 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है फाइनल आंसर है, बिकॉज हमने चौथे नंबर को x माना था। अब देखो अभी भी जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है ना कमेंट करके बोलना, मैं संडे को सारे अभी तक मैं जितना भी पार्ट कराऊंगा संडे से पहले तक 4 5 6 जो भी होंगे मैं सारे पार्ट्स के क्वेश्चन को उठा के संडे को डाउट क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो बताओ अगर कोई हाउसवाइफ है उसको चनी, यहाँ पे लिखा है चीनी कर लेना, चीनी की खपत में अगर उसको पहले जैसे खर्च करना चाहते, देखो ये बोल रहा है महंगाई बढ़ गई है और वो एक हाउसवाइफ है, वो चीनी मान लो पहले कुछ यूज़ करती थी घर में 4 kg 5 kg जो भी है, बट क्या हुआ ना कि उसके चीनी का जो है प्राइस जो है 20% बढ़ गया मार्केट में, तो वो सोच रही है कि हम उस मान लो पहले 100 रुपये का चीनी खरीदे थे 4 kg, तो हम देखो अभी भी क्या करेंगे ना, हम 100 रुपये की चीनी खरीदेंगे भले उसको हम कम कर देंगे, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं। तो वो क्या करेगी, हम कम केजी चीनी खरीदेंगे लेकिन 100 रुपये का खरीदते थे तो आज भी हम 100 रुपये का ही खरीदेंगे। तो वही बोल रही कि हम कितना केजी कम खपत करें चीनी को कि प्रतिशत कम करनी चाहिए, ठीक है, मतलब हमें कितना प्रतिशत कम चीनी को अब खपत का यूज़ करना चाहिए, मतलब हम उतने पैसा में ही अब कितना कम खरीदेंगे चीनी तो हमें मिल जाएगा और हमें खपत उतनी ही रहनी चाहिए। बात समझ में आया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका एक फार्मूला है, हमें क्वेश्चन बिना पढ़े बस आपको समझ गया ना कि क्या लोचा होने वाला है यहाँ पे। तो इसका एक फार्मूला होता है R/R + R × 100, ठीक है ना। अगर वृद्धि हुआ तो प्लस करना और कमी हुआ तो माइनस करना। R का मतलब परसेंटेज जो दिया रहेगा वो, ठीक है। तो R प्लस क्या है R 20 और 100 + R क्या हो गया 100 + 20 120 × 100। अब इसको सॉल्व कर दो आपका आंसर आ गया। मैं कोई ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, ठीक है, 6 बार में कटेगा। तो 100/6 = क्या हो गया 50/3। अब इसको भी ज़्यादा तोड़ोगे आप लोग तो 16.2/3% है ये हमारा। ऑप्शन नंबर ये वाला बी है, ठीक है ना। चलो अभी क्वेश्चन लास्ट है आज का हमारा। राम और सोहन क्रमशः 20 km/h और 30 km/h की रफ्तार से दौड़ते हैं, ठीक है। वो देखो एक राम भाई है, वो उनका स्पीड है 20 km/h और श्याम भाई नहीं सॉरी सोहन भाई है उनका स्पीड है 30 km/h, ठीक है। तो वो अगर एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, ठीक है, मतलब तो फिर क्या हो रहा है उसका पता लगाए, मतलब उस समय का पता लगाए जिसके बाद वो एक दूसरे से 400 किलोमीटर दूर होंगे। बोल रहा देखो एक रोड है, यहाँ पे ही राम भाई यहाँ पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, उल्टा साइड जा रहे हैं ना, दोनों एक विपरीत जा रहे हैं, अपोजिट दौड़ना स्टार्ट करते हैं, और श्याम भाई इधर दौड़ना स्टार्ट करते हैं। राम भाई अपना 20 km/h की स्पीड से दौड़ते हैं और ये श्याम भाई जो है 30 की स्पीड से
दौड़ना स्टार्ट करते हैं। और जब दोनों यहाँ पहुँच जाते हैं ना, राम यहाँ आ जाते हैं और श्याम यहाँ, तो इनका ये जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर हो जाता है। तो बोल रहा है कि इतना डिस्टेंस कवर करने में दोनों का कितना टाइम लगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे और खास करके ये दिया है कि ये दोनों विपरीत साइड में जा रहे हैं, तो हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। रिलेटिव स्पीड, ये क्या होता है भाई रिलेटिव स्पीड? सापेक्षिक गति। मतलब ये जब भी दो स्पीड दिया है तो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। जब वो दोनों अपोजिट साइड में जाएंगे तो हम दोनों स्पीड को जोड़ देंगे, तो 20 + 30 क्या आ गया? 50 हो जाएगा हमारा। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो हम घटा देते हैं बड़े वाले में से छोटे को, तो 30 - 20 कर देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अपोजिट में जा रहे हैं तो हम दोनों स्पीड को जोड़ देंगे, तो हमारा रिलेटिव स्पीड आ गया 50। ठीक है, और हमारा यहाँ पे डिस्टेंस क्या है हमारा? 400। तो हमारा टाइम पूछ रहा है, तो टाइम क्या होता है? T = D/S, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस है 400 किलोमीटर और टाइम आया था हमारा 50, तो इसको कटा दो तो 8 बार में कटेगा। तो हमने लगा दिए टोटल मिला के इन दोनों ने 8 घंटे। 8 घंटे में ये जो राम भाई यहाँ पहुँच गए और श्याम भाई यहाँ पहुँच गए। ठीक है, 400 किलोमीटर मिलजुल के उन्होंने दूरी को तय कर लिया 8 घंटे के अंदर। ठीक है, आप सोच समझते हो पैर में रॉकेट लगा के दौड़ा कि क्या दौड़ा वो समझेंगे। ठीक है, 8 घंटे कंटिन्यू दौड़े हों वो लोग। सो गाइस, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जो भी क्वेश्चन है नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, मैं संडे के डाउट क्लास में आपको क्लियर करूँगा। ओके, शुरू से लेके एक वीक में मैंने जितना मैथ पढ़ाया है वो सारे संडे क्लास में मैं डाउट में क्लियर करूँगा, भले 1 घंटे का वीडियो बनाना पड़े बनाऊँगा। ओके, सो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करना कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। पसंद है तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ठीक है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।